जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपका दोस्त निसार जवेद बात ही करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले कैंसर कहाँ नहीं कि कल मेरी कीमोथेरेपी फिर हो गई है। परसों ब्लड टेस्ट था, कल कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद आपको पता है थोड़ा सा बैटरी डाउन होती है। वो बैटरी डाउन हुई है, ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि खुद किस्मत की बदनसीबी फरियाद क्या करे, किस्मत की बदनसीबी फरियाद क्या करे, खोता खाएगा गाजरा मलियार क्या करे। दोस्तों, कीमोथेरेपी के बाद सोच रहे थे स्कैनिंग होगी, फिर ये डिसाइड करेंगे वो कीमोथेरेपी के बाद फिर भी कीमोथेरेपी है। मेडिकल साइंस के पास मेरे ख्याल में मेरे लिए सिर्फ अगर कोई चीज़ रह गई है, एक तो कीमोथेरेपी है, दूसरे इनके तजर्बात रह गए हैं। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो कितने मरता क्या ना करे, मैंने हर्बल करनी थी, कोई और साइडें ढूंढनी थी ये। लेकिन ये मुझे चिपक गए वो दूसरी कंपनी जो मैकमिलन में आपको बताया, मैकमिलन कैंसर रिसर्च वाले। तो साफ ज़ाहिर वो भी अपने तजर्बे ही कर रहे होंगे, वो भी डॉक्टर ही थे। डॉक्टरों ने जब जवाब दिया था, डॉक्टरों ने जवाब ही दिया ना, फिर तो दूसरे डॉक्टर कैसे उसका वो कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखी जाएगी। डॉक्टरों की भी मान नहीं है, अपना हर्बल भी करना है। हैरान तो हो गए हैं डॉक्टर के भी, ये क्या क्या करिश्मा हुआ है, तुम्हारे रिजल्ट बड़े अच्छे आ गए हैं, ये हो गया फलां हो गया है। तो जो भी हुआ है अल्लाह का शुक्र है, रिजल्ट तो अच्छे हुए ना। ये बातें तो हो गई। अब उन्होंने कहा मैंने जाना है कहीं हॉलीडेज पे, उस हॉलीडेज के लिए मैंने टाइम मांगा इनसे। मैंने कहा मुझे कुछ थोड़ा टाइम चाहिए, जाना। मैंने खुश होकर कह दिया ठीक है जी जाओ, हाँ हाँ तुम कर लो अपना, कोई मसला नहीं है। कल शेड्यूल मुझे दे दिया कीमोथेरेपी का, अगला अपॉइंटमेंट्स का, कीमोथेरेपी का, वो सारा मेरे हॉलीडेज के टाइम के अंदर डाल दिया। मैं तो उखड़ गया। मैंने कहा भाई मैं तो आपको बता गया, मैंने टिकटें बुक करवाई हैं, सब कुछ किया, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और जो आपको मेल लिखेंगे, मैंने कहा मेल लिखो ना लिखो, मैं जा रहा हूं, मैंने जाना है, चले जाना है। आपको अगर बात नहीं समझ में आती तो मुझे भी आपकी बात नहीं समझ में आती। बहरहाल ये बातें भी चल रही हैं, देखें क्या बनता है। वो मुझे छुट्टी देते हैं, आराम से प्यार से दे देते हैं, या मैं खुद ही चला जाता हूँ। जो भी होगा मैंने जाना है, जाना है। ये तो कोई कैंसर का नहीं। अब कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं दुनिया में जो आपके लिए और मेरे लिए बड़े ज्यादा अहम है। जैसा कि वो दोहा वाले बैठे हुए हैं तुर्किया में, और तुर्किया वाले बैठे हैं और टाइम गेन कर रहे हैं। जो आपके तालिबान हैं वो टाइम गेन कर रहे हैं। बगैरती उन्होंने वही करनी है जो करनी है। तो उनका एक अपनी टेक्निक, वो टेक्निक समझते हैं उसको। उस वक्त हम साथ थे, वो टेक्निकें हमें बताते थे। अब उनका इरादा हुआ है कि हम तोरा बोरा पे दोबारा चढ़े, उधर जाके छुप के तुम अपना मुकाबला शुरू करे। पर ये पागल का बच्चे, वो अमेरिका था जिसके लिए तोरा बोरा चढ़ना पड़ा था। हर बीमारी के लिए एक ही नुस्खा नहीं होता, चढ़ के देख लो तोरा बोरा, 5 मिनट की बात है। वो अमेरिका था, कोई तोरा बोरा से अलग भी कोई जगह है तो वहां चढ़ के देख लो। आपको तो खुले कह रहे हैं कि भाई जो आपसे होता है, जो आपने करना है कर लो। सीधे रास्ते पे चलना तो ये रास्ता है, उल्टे पे चलना है तो आपके पास है खुला रास्ता है, आप उल्टे चलो। आप उल्टे चलोगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम तो कभी अटैक नहीं करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने एक असूल बना लिया है जो सारी दुनिया को पता होना चाहिए। पाकिस्तान का अब एक ही असूल है, जिधर से गोली आएगी, जिस स्पीड पे आएगी, उससे 10 गुना स्पीड पे उधर को गोली जाएगी। लेकिन गोली मारने तक जाके, मारने वाले तक जाके रुक नहीं जाएगी। गोली पीछा करेगी आर्डर देने वाले का। आर्डर जहां जहां से घूम के आएगा, गोली वहीं से उस रास्ता बनाती जाएगी और अपनी मंजिल मकसूद पर लाजमी पहुंचेगी। पहले हमने आपको पहुंचा के दिखाई हैं, आपने देखी हैं, पहुंची हैं। अब भी असूल वही रहेगा, कानून वही रहेगा, जाब्ता हमारा वही रहेगा। कोशिश करनी है, ट्राइयां करनी है,
खुली छुट्टी है, खुले मैदान है, खुले सब कुछ है। बात माननी है तो हमारी बाहें खुली हैं आपके लिए। अगर आपने अपनी हठधर्मी करनी है, हम भी बात को जरूरी नहीं मनवाते, ये नहीं कह रहे कि हमारी कुछ नजायज बात आप मान लें। हम भी आपको वो बातें कह रहे हैं मान जाए जो ठीक है ज़माने के लिए, जो दस्तूर के लिए ठीक है, जो अखलाकी ठीक है, कानूनी तौर पे ठीक है, जो मुल्की सतह पे ठीक है, जो हर तरीके से ठीक है। हम सिर्फ वो बातें कह रहे हैं, हम कोई और इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे आपसे। बहरहाल ये लगे रहे, थक जाएंगे फिर हमको अभी तो वो समझ टाइम गेन कर रहे हैं। अगर वो टाइम गेन कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। हमने वो बलूचिस्तान की फजाओं में रंग भर दिए हैं, जो हमने रंग भर के मजाइल के दिखाए हैं, ये अफगानिस्तान को, अफगानडूस को भी और इनके अब्बू को भी, इंडिया को भी। क्या वो रंगों की समझ नहीं आ रही दुनिया को कि ये किस चीज़ के रंग हैं? आसमान पे जो भरे हुए रंग हैं वो किस चीज़ के हैं कि दुनिया को समझ नहीं आ रही। बहरहाल इसके ऊपर भी बात हमारी जारी रहेगी। आज के लिए इसके ऊपर इतनी आवाज़ काफ़ी है। कल मरीम नवाज की मैं तकरीर सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, तकरीर कह लें, कुछ भी कह लें, मरीम नवाज की कल मैंने बहुत सारी बातें सुनी, काफ़ी देर लगी रही बेचारी। कुछ बातें वो कहना चाह रही थी, उसकी मजबूरियां होगी, कई अल्फाज उसको और लगाने पड़ते हैं, बात और होती है, अल्फाज थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं। पंजाब की वज़ीर आला, उसकी 100 परेशानी होगी, हमारी तो कोई परेशानी नहीं है। उसकी बातों का जो मकसद था, वो मकसद जो थे बातों के, मकासद, तर्जमे जो थे, जो खुली बातें थीं, वो बड़ी गौरतलब है। उसके अल्फाज अगर थोड़े चेंज करें, आसान अल्फाज करें, साढ़े वर्गे पंजाबी ही करने हैं। पंजाब की जो वज़ीर आला तो पंजाबी बोलांगे उनका कहना सौखा सौखा मतलब ऐसी कि रहमत लिल आलमीन, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं, रब्बिल आलमीन, उन्हें महबूब रहमत लिल आलमीन, रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमत लिल आलमीन, सारे जहाना दे वास्ते रहमत बन के आए। जिहड़े रस्ते चो पत्थर पिया भी चुक के साइड ते रख देते सी कि भी किसी ने ठुडा ना वज जाए, उन्हों का नाम लैके लबैक लबैक करके ते पंजाब दे देखो सफाई निसफ ईमान है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। मरीम नवाज के अल्फाज कुछ होर सन, मैं तर्जमा कर रहा अपने उन्होंने, और इनकी जिम्मेदारी किसी होर ते नहीं है, मेरी तो जिम्मेदारी, मैं अपना अंदाजा ला रहा। मेरा अंदाजा कि उनका तर्जमा यह बनता है, अल्फाज जड़े भी गए सी, तर्जमा यह बनता है कि जेड़े रसूले पाक उन्होंने हदीस मुबारक होवे कि सफाई निसफ ईमान है, तो सड़क तो पत्थर चुकना भी एक बड़ी वड्डी नेकी देखी, तो अपने हथ नाल चुकते भी रहे हो। उन्हों का नाम लैके उन्होंने लबैक करके कह के ते सफाई वाली जी चीज़ा ने वो तो रस्ते पईयां चीज़ां सारिया तबाह बर्बाद कर देना ले। किस तरह लबैक कर सकते हैं? वो तो लबैक कह रहे हैं इसराइल नूं, फसाद पा रहे हैं इस मुल्क की, ते किंदा काम कर रहे हैं इंडिया इसराइल का दुश्मनों का। आम शहरियों को गड्डियां खोंदे ने, किहड़े इस्लाम दे च लबैक दे नाल लबैक दा नारा ला के ते आम इंसानां को गड्डियां खो लैन, फैमिलियां थले ला देन ते उन्हां दी गड्डियां अपने जलूस ही लैके टुर पैन। जिहड़ियां मलाक ने पब्लिक दी सहूलत वास्ते, सरकारी अमलाक पब्लिक की सहूलत वास्ते होंदियां ने, पब्लिक की सहूलत वास्ते वो तोड़ी जान तो नारा लाई जान लबैक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस तो वड्डी धोई कोई नहीं है किसी की भी। साडे नबी पाक की भी इस तो वड्डी धोई नहीं है। उन्होंने नाम लैके तो चीज़ां तोड़ के तो लोगों को दस रहे हैं, मैसेज की दे रहे हैं आम नक सकल बंदे नूं कि अहकामात उन्होंने नबी दे ने।
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਗੰਨਾ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਫਸਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਸੁਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਸੁਨੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੁਨੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਟੈਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੁਣੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਿਆ ਮਲੂਨਾ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੰਜਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਵਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ TTP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੂਰਤ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।